आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। देश का चुनाव हो गया, 18 लोकसभा का गठन हो गए थे, प्रधानमंत्री पद की शपथ हो गई, लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला जी बन गए हैं। लेकिन 18वीं लोकसभा में शत्रुता का भाव भरा नजर आता है। इससे पहले भी सरकारें बनी हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष में इतनी कटुता ना थी जितनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे थे, 400 पार नहीं हुई, उसे विपक्ष उनकी हार मान रहा है। लेकिन आंकड़ों का खेल होता है लोकसभा, जिसके आंकड़े जितने ज़्यादा वो उतना भारी। उस क्रम से देखा जाए तो प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी आसीन हो चुके हैं। अब आप कितना भी कुछ करिए, जो होना था हो गया, आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी महानता इसमें उसे स्वीकार करते हुए जनहित के भाव को लोकसभा में, सड़क पर, जहां भी हो सके उचित समझे आप रखिए, लेकिन वैमनस्यता का भाव मत रखिए। जनता ने जिसको अधिकार दिया है वो राज करना है। अभी आपने देखा होगा एक नई परिपाटी बनती जा रही है। लोकसभा में शपथ के समय सभी दलों के सांसदों ने शपथ लिया, लेकिन शपथ के बाद ही जो लाइनें जोड़ी गई देश के लिए शर्मसार है, उस सदन की महानता के लिए शर्मसार है, और लोकतंत्र के लिए तो है ही है। लोकतंत्र आपको बोलने की आज़ादी तो देता है, लेकिन उतनी ही आज़ादी देता है जिससे कि किसी का क्षेत्र संक्रमित ना हो। कुछ लोग संविधान जिंदाबाद, राष्ट्र जिंदाबाद, फिर फिलिस्तीन जिंदाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद। आखिर ये सदन है, लोकतंत्र के न्याय का मंदिर है, जहां से पूरे देश का संचालन होता है। वहां पर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना मेरे हिसाब से सरासर गलत है और अनुचित है। वहां पर आप शपथ जिस पद की लेने जाते उसका शपथ लीजिए। उस मुद्दों के लिए बाका पूरा दिन बाकी है आपके लिए। सड़क पर संघर्ष करिए, सत्र में संघर्ष करिए, सत्र के दौरान आपको मौका मिलेगा तब संघर्ष कीजिए, लेकिन शपथ के बीच में ही, शपथ के अंत में इस तरह के नगल बातें करना क्या उचित है? कहने को कहा जाता है, मुंह से निकली बाणी और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं होती है। अलग बात है लोकसभा की कार्रवाई से वो शब्द हटा दिए जाएंगे, लेकिन उससे जो आहत हुए हैं हम, उससे जो लोकतंत्र का तंत्र, लोकतंत्र का मुखिया, जनता, जनार्दन को जो आहत हुई, उसका क्या करेंगे आप? तो मुझे लगता है ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र का भी अपमान है, उन सांसदों का भी अपमान है, और जनता का तो सरासर अपमान है। इसलिए मैं कहता हूं, इस बार के सत्र में सरासर शत्रुता का भाव नजर आता है। संविधान लेकर शपथ लेना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए मौका मिलता है आपको। ओवैसी साहब बोलते फिलिस्तीन जिंदाबाद, कल को कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कब तक उसको कार्रवाई छटाते रहेंगे भाई? आपका नैतिक दायित्व बनता है, आपकी नैतिकता पर जनता आपको चुनती है। क्या ऐसी अनर्गल बातों के लिए कि आप वहां सदन में जाकर देश को अपमानित करेंगे? आजाद भारत में आप आजाद की तरह रहिए, लेकिन उस आजादी का अनर्गल उपयोग मत कीजिए। इससे पहले की सरकारें भी रही हैं, लेकिन इस तरह का दुष्भाव कभी नहीं रहा है। राष्ट्रहित के लिए भी इस तरह का दुष्भाव खतरनाक है। इसलिए जनता ने जिसे चुना है, जिसे बहुमत दिया है, उस पर विश्वास रखकर जनहित में जनता के लिए काम कीजिए।
अलग बात है, शब्द एक होता है, उसके अर्थ अनेक निकाल लिए जाते हैं। उसी सदन में जय श्री राम, सिया बलराम, राधे श्याम, मुझे लगता है नाम लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन यह स्थान उचित नहीं है। कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय अवधेश बोलता है। लोगों को ना अवधेश का मतलब पता है, ना श्री राम का मतलब पता है। श्री राम जी पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मानव धर्म को मानव रूप में रहना सिखाया था। जय श्री राम का नारा लगाने वाले भी उनकी मर्यादा को नहीं मानते हैं। वही विपक्ष अवधेश की बात करता है। अवधेश का मतलब अयोध्या लोकसभा के सांसद अवधेश प्रसाद ही नहीं होता है। अवधेश प्रभु श्री राम को भी कहा गया है, दशरथ नंदन को भी अवधेश कहा गया है। विपक्ष पता नहीं चलता कि अवधेश पासी की बात कर रहा था या अयोध्या के अवधेश की बात कर रहा था, और सत्ता दल उस पर भौवें फियार रहा था। समझ समझ के समझ समझना भिख समझ है। समझ समझ के समझ ना समझे, मेरी समझ ही वो ना समझ है। आप सोचें कि हमारे यहाँ भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादा में रहने को सिखाया, और उन्हीं के अनुयायी मर्यादा को निरंतर तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कम से कम हम जिनकी बात करते हैं, जिनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनको तो बख्श दें। इसलिए प्रजातंत्र में, लोकतंत्र की बात रखनी चाहिए, और लोकतंत्र का राजा प्रजा ही होती है, जो हमेशा रहती है। इसलिए आपसी बैर को हटाते हुए सभी से निष्पक्षता अपील करता है कि सदन की कार्यवाही में सद्भाव से भागीदारी करें, और जन मोर्चा जनहित की बात को लेकर अपनी बात को निष्पक्ष रूप से रखें। धन्यवाद।